बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, हुकूमत को 2 जनवरी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए या फिर इमरान खान ने जो डेडलाइन दी हुई 31 जनवरी की उस तरफ ज़्यादा चाहिए? इमरान खान के वक्त में जब ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू हुई थी तो उस वक्त वांगवी वज़ीर ख़ारजा थे। उसके बाद वांगवी जो है वो उससे ऊपर चले गए, वज़ीर ख़ारजा चिंगांग बन गए। चिंगांग ने इन्होंने वांगवी ने उसके अलावा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में से बड़ा ओपनली जो ल्यूजन चाओ है जो डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस का डिपार्टमेंट है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसका इंटरनेशनल लिजॉन मुख्तलिफ सियासी जमातों के, जिसकी एक ज़ेली तंजीम ने मरीम नवाज़ को भी इनवाइट किया था जी, और वो उन्होंने उसको दौरे में कुछ और करके पोर्ट्रे किया। तो वो उन्होंने भी ओपनली स्टैंड लिया। सही, उन्होंने कहा कि आप अपने यहाँ सियासी इस्तेहकाम लेकर आएँ, आप पाकिस्तान में हाउस एंड ऑर्डर करें, टेररिज्म का, सिक्योरिटी की सिचुएशन है इसको इम्प्रूव करें। उन्होंने तो आपको खुलकर बताया। सही। अब आपको आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है ये कि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकातें करना शुरू करेंगे। हुकूमत के लिए देखें, डेडलाइन जो है वो 31 जनवरी नहीं है। हुकूमत को अपनी चीज़ें सेटल डाउन करनी है 20 जनवरी से पहले। सही। 31 जनवरी के बाद एक बात तय है कि शायद उस तरीके से ये सिलसिला नहीं चलाया जा सकेगा जिस तरह से ये हुकूमत चलाती आ रही है और चलाने जा रही है। ये कहते थे कि हमने रियासत पर सियासत कुर्बान की है, सबसे बड़ा कहा जाता था हमने डिफ़ॉल्ट से बचाया है। रिचर्ड ग्रेनल ट्वीट करता है IMF को टैग करके। IMF कहती है कि 5 दिन आपके पास हैं, आपने इतना बड़ा टारगेट अचीव करना है। ये कितना बड़ा थ्रेट है इस हुकूमत के लिए? अब देखिए, ये तो एक लूमिंग थ्रेट मौजूद है। ये सबको मालूम है कि जो अमेरिका है, अमेरिका की जो आँख का इशारा है जी, IMF उसको फॉलो करता है। IMF उसको निगलेक्ट नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा जो पैसा IMF को, वो तो नहीं है ना कोई मिल ओनर तो नहीं है ना कि जो, या वो छापता तो नहीं है ना डॉलर। सही। जो डॉलर बिल छपता है वो तो नहीं छापता ना, वो पैसे ज़ाहिर है कहीं से आते हैं और फिर जाते हैं। तो वो जो पैसे आते हैं सबसे ज़्यादा वो अमेरिका से आते हैं। सही। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, IMF के पास, जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको IFIs कहते हैं, वो अमेरिका की आंख के इशारे पर चलते हैं। सबसे ज़्यादा वोट्स अमेरिका के हैं। सबसे ज़्यादा, मैं ये किस्सा पहले भी सुना चुका हूँ, टॉम वेस्ट जो अफ़गानिस्तान के लिए खुसूसी नुमाइंदा थे अमेरिका के, वो आए इस्लामाबाद जी। उनसे मुलाकात के लिए, फरवरी की बात है, फरवरी 2023 जी, फरवरी 2023 में वो यहाँ पर आए और फरवरी के आगाज़ के ये यकम या 2 फरवरी की बात है। 31 जनवरी को IMF की टीम लैंड की थी। यकम या 2 फरवरी को टॉम वेस्ट आए। टॉम वेस्ट से मुलाकात के लिए कुछ 6 सहाफ़ियों को अमरीकी सफारत खाने की तरफ से इनविटेशन है, मैं उसमें शामिल था। डोनाल्ड ब्लूम के घर पर रेजिडेंस के ऊपर मुलाकात थी। उस मुलाकात का मौजू जो है वो अफगानिस्तान था। सही। उस मुलाकात से जब हम बाहर निकले और हम कॉफ़ी के ऊपर खड़े हुए थे, दोपहर का वक्त था, तो डोनाल्ड ब्लूम से आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन कि ये IMF की टीम आई भी है, इस तरह मामला, बैकलॉग्स आए। उसको इल्म तो था, हर चीज़ का इल्म है उसको, वहाँ यहाँ पर पाकिस्तान में क्या चल रहा है, जिनका हमें भी नहीं पता होता, अमरीकी सफ़ीर को उसका भी पता होता है, वो तो सिकंदर सुल्तान राजा से भी जाके मुलाकातें करता है। तो उसे मैंने पूछा कि भाई ये IMF का क्या मामला है, हमें हुकूमत तो के लोग तो बड़ा पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं और हो जाएगा IMF। उसने कहा, मैं सोच के नहीं मैं आपको बताता हूँ, उसने टाइमलाइन दी, वही टाइमलाइन फॉलो हुई भाई। अच्छा। जिस वक्त हुकूमत के लोग बड़ा ही, जिसे कहते हैं कि पुर यकीन होकर कह रहे थे, उसने कहा कि हो जाएगा, इट विल टेक टाइम। और जो टाइमलाइन उसने बताई ना कि ये तकरीबन इस तरह, वो वहीं पर जाके आपको पता है जुलाई में हुआ था। सही। अब फरवरी से जुलाई तक प्रोसेस चला। वो सारी चीजें जब हुकूमत कह रही थी कि खुशखबरी आ रही है, और भाई 9, 10 या 10-11 की रात को फरवरी की, यहाँ पर रिपोर्टर्स जो हैं वो इस फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने खड़े हुए थे और फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स बता रहे थे कि अभी बस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने वाला है, अभी खुशखबरी आने वाली है। खुशखबरी वाले टिकर्स याद नहीं है? जी, मुझे याद है, मीडिया में फ्लैश हुई थी, डेली चलाते, कंट्रोलर न्यूज है आपके पास तो आती है वो सारी चीजें, तो आप तो वो चला रहे थे। सही। तो वो जो उनका मामला ना, देखें, जहाँ तक वो सिर्फ स्टेटमेंट्स की ताल्लुक है ना, तो स्टेटमेंट्स को तो बर्दाश्त किया जा सकता है। सही। असल मामला ये है कि हम जितना मर्जी माचो मैन बन के दिखाएं, हम जितना मर्जी कहेंगे जनाब हम अपना वो जावेद लतीफ़ की ज़बान में क्या ये सर
झुक तो सकता है, कट नहीं सकता। कटा हुआ सर क्या झुकना? ये ऑलरेडी झुका हुआ सर है, अब इस सर ने क्या जमीन में जाना था? सही। एक और बड़ी स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि किसी बैरूनी दबाव पर हम इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे। क्या हमारी हुकूमत के पास इतनी पावर है, इतनी इंटेग्रिटी है कि किसी बैरूनी दबाव पर वो इमरान खान को रिहा ना करें? और दूसरी जानब इमरान खान खुद कह चुके कि मुझे अदालतों से सुरखरू कर निकलना है, मुझे किसी बैरूनी दबाव या अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट से नहीं निकलना। देखिए माहौल तो सारे फैक्टर्स जब चिप इन करते हैं तो फिर ही बनता है। सही। बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली होती हैं। अदालत से प्रोसेस जो है चलेगा ही तब हमने नवाज जब शरीफ का और प्रोसेस बहुत सारे देखा, अब जब और बहुत सारे धक्के लग रहे हैं। 24 घंटे नहीं लगे थे। जहाँ तक ये बात है, आप कहते हैं कि हुकूमत जो है वो कर लेगी, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि देखें, अगर हुकूमत का स्टेक ये है कि नेक्स्ट स्टॉप अडियाला, तो फिर तो नहीं करेगी। सही। दे विल ट्राई टू कट अ बेटर डील, ये बात ध्यान में रखिएगा। डेडलाइन अगर हुकूमत की 20 जनवरी है, इमरान खान की 31 जनवरी है, डेडलाइन जिसकी जो भी हो, हुकूमत इसकी कंक्लूजन अपने फेवर में और इमरान खान अपने फेवर में चाहते हैं। सही। लेकिन आप एक बात खुले दिल से जहन से सोचें कि हुकूमत जितना मर्जी कहती रहे कि इमरान खान एनआरओ मांग रहा है, तो भाई आपको किसने कहा आप एनआरओ दें? सही। आपको किसने कहा कि आप मुज़ाकरात? इनके पास पावर भी नहीं है। आप अभी तक तो नहीं करते आ रहे थे ना, तो अब आपको किसी ने क्या जबरदस्ती लठ लेके कहा कि आप करें? जी, लठ लेके कहा, आपके ऊपर दबाव आए। सही। जहां तक बात यह है कि हुकूमत इनकार कर सकती है भाई, लेकिन उसकी एक प्राइस है। अच्छा। वो प्राइस नहीं दे सकती, ये एक अलग क्वेश्चन है। राइट। आप ये प्राइवेटली बहुत सारे लोग सर्कल्स में ये बात इस वक्त शहर इक़्तिदार में करते हुए तो आपको नज़र आते हैं कि अगर अमेरिका हमारे साथ ये करेगा, अगर अमेरिका हमारे साथ वो करेगा, तो हम चीन और रूस के कैंप में चले जाएंगे। वहाँ कौन वेलकम करेगा? नहीं, रूस और चीन जो है वो दरवाजे पे बैठे हुए। रूस और चीन क्या हमें इतने इस तरह, यानी कि हमारी लाइबिलिटीज़ है ना जी। आपका अगर आईएमएफ का खुदा ना खास्ता मामला ख़राब होता है, तो आपको अंदाज़ा है कि उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। डॉलर कहाँ जाएगा इस मुल्क में? उसको संभालेगा कौन? चाइना या रूस तो नहीं आगे संभाल सकता। खुद नाराज़ किया। जब आप एक लाइबिलिटी हैं तो उसके तौर पे लेना और किसी को एसेट के तौर पे लेना, इन दोनों में फ़र्क है। सही, बिल्कुल सही। दूसरी बात यह है कि अगर आपका यूरोप आपकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, अमेरिका आपकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, चाइना थोड़ी है। वो हमें पहले धमकी दे चुके GSP+ स्टेटस। तो अगर आपको ये स्टेटस की धमकी मिल रही है, उधर से अमेरिका से धमकी मिल रही है, और आप उस नहज पे मामलात को ले जाते हैं जहां पर ये एक्चुअली ब्लो अप कर जाता है, तो उसके नतीजे में ये मैं आपको बता रहा हूं, या तो ये अपनी कुर्बानी दे सकते हैं या फिर स्टेट की दे सकते हैं, दोनों में से एक ऑप्शन चूज करेंगे। नहीं, ये तो सारी कहानियां होती है ना कि हमने सियासत को कुर्बान कर दिया, रियासत तो उन्होंने तो रियासत कुर्बान किया ना। आपने रियासत का बेड़ा गर्क कर दिया ना। सियासत ये भी कभी होता है कि बाहर से दबाव आ रहा हो, बाहर से स्टेटमेंट आ रही हो, मुल्क के लोग उसको वेलकम कर रहे हैं। ऐसा तो कभी नहीं होता। एक थिन माइनॉरिटी जो है वो हमेशा से ऐसी होती है, लेकिन मेजॉरिटी तो कभी भी ऐसे नहीं होती। जब आप मेजॉरिटी की आवाज़ को नहीं मानेंगे, जब आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कोई छोटी सी ऑब्जेक्ट किसी के घर से चोरी करना ज़्यादा बड़ा जुर्म है या वोट चोरी करना ज़्यादा जुर्म है, वोट, आप मसाइल हल नहीं कर सकते। सही। अब आपका अगर डिसीजन ये है कि फ़लाँ ऑब्जेक्ट फ़लाँ साहब के घर से चोरी हुई थी, वो बहुत बड़ा जुर्म है, और जो वोट चोरी हुआ था वो छोटा जुर्म है, तो ये कंपैरिजन आप सही मामले की उस तक पहुंच नहीं पाए। बीमारी की तशखीस सही नहीं हो रही। हाँ, तो अगर आपको ये तशखीस नहीं हो रही, तो इस वक्त देखें जो सूरत हाल बन रही है, इसमें GSP+ स्टेटस और अमेरिका, ये दो एक्चुअल दबाव हैं। इसके अलावा बरतानिया की स्टेटमेंट इस एज सच मैटर नहीं करती। आपने देखा नहीं कि जो DGI SPR की गुफ्तगू भी थी जी, जो हुकूमत के अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं, उनकी भी उन्होंने बरतानिया को टारगेट किया, बरतानिया को टका के जवाब दिया। हुकूमत के लोगों ने बराह रास्त नहीं। सही। यानी आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जिन्होंने फर वाला कोट पहन के हाइड पार्क में वॉक करनी होती है, कॉफ़ी पीनी होती है, और अपार्टमेंट्स में चिलगोज़े मूंगफलियाँ खाने होते हैं। मूंगफली तो खैर आप जैसे लोग खाते हैं। मियाँ साहब जो है वो काजू, वरना मियाँ साहब के साथ बैठे हुए मियाँ साहब काजू, चिलगोज़े और वो खाते हैं ना, वो मूंगफली तो गरीबों में ड्राई फ्रूट है, बहुत अच्छा होता है। नहीं आजकल वैसे भी वो आदिल सरफराज साहब ने एक बोरी भिजवाई भी है चकवाल से।
चलें, आपको हमारा नहीं शेर भी आ जाएगा। उन्होंने कहा था गाड़ी में पड़ी हुई है। अच्छा, तो वो देखे मियाँ साहब आपको बयान देते हैं, कभी भी लंदन के खिलाफ मियाँ साहब बयान नहीं देंगे। सही। आपको इसहाक डार, जिन्होंने स्टीफन जैकर के शो में बैठ के बताना था गर्दन का इलाज कराना है मैं यहाँ पे गर्दन का इलाज करा रहा था, वो वजीर खारजा है, वो नहीं आपको स्टेटमेंट देते हुए नजर आएंगे कि बरतानिया को टेक ऑन कर रहे हैं। किसी ने अल्फी डाल दी है शायद। ख्वाजा आसिफ भी नहीं देते हुए नजर आएंगे। वो भाई मियाँ साहब की सालगिरह का केक काटना है, वो भी देखे हाई कमीशन ने सब कुछ अरेंज किया है। ट्यूब में सफर करना है, वो जनाब ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड हमारा रोमांस हो। भाई हम वो लोग हैं, हमारी अशराफिया, हमारा हुक्मरान तबका वो है जिसको ऑथेंटिक चाइनीज फूड से बदबू आती है। ओहो हो। हम जो पाकिस्तानाइज कर दिया जाता है ना, जाके ये जनाब इस्लामाबाद की पॉश मार्केट्स में जो पाकिस्तानी स्टाइल ऑफ चाइनीज फूड है, हम उसको तो चेरिश करते हैं। सही। जो एक्चुअल फूड चाइनीज सर्व होता है ना, बैंकॉक से आप लेते हैं जब बीजिंग की फ्लाइट, उसमें जब खाना सर्व हो रहा होता है ना, हमारे लोग जो है नाक पकड़ के बैठे होते हैं कि ये क्या खा रहे हैं, उसकी तरफ देखने का दिल नहीं करता। बच्चे आप पढ़ाते हैं यूरोप में, बच्चे आप भेजते हैं अमेरिका, मगरबी दुनिया, वहीं पर आपकी रिश्तेदारियां, वहीं आपकी फैमिलीज, वहीं पर आपका जाना बिजनेस। किसी ने देखा है सबसे बड़ा इलाज सूची कितने लोगों ने देखा है आपके शराफिया में से? कितने लोग हैं जो उफा गए हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने काटनबर्ग देखा है? कितने लोग हैं जिन्होंने रशिया, ओ भाई 1,72,00,000 मुरब्बा किलोमीटर का रशिया आपने कितना देखा है? कितनी आपकी वाकफियत है? उस कितने लोग पाकिस्तान में रशियन या चाइनीज जबान बोल सकते हैं? सही। मैं तो देखिए, पाकिस्तान का फ्यूचर तो जुड़ा हुआ तो रीजनल कंट्रीज के साथ है, लेकिन अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि 75-76 साल में आप कहीं और जा चुके हैं, आप मेंटली भी कहीं और जा चुके हैं और आप जकड़े हुए भी कहीं और हैं। लेकिन हुकूमत सिर्फ बंद कर दी। और वो हुकूमत जो कहती है कि हमारे वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं, वो हुकूमत जो कहती है जिसके वज़ीर आज़म का तकिया कलाम हो बेगर्स कांट बी चूजर्स, वो नो सिर्फ उस सूरत तक कहती रहेगी जब तक उनके पास एक बेटर ऑप्शन नहीं आता। अलबत्ता हुकूमतों के पास हमेशा एज जो है वो बहरहाल अपोजिशन की निस्बत होता है। तो अभी तो बड़े हचकोले आना बाकी और है, अभी बहुत इम्तिहान बाकी। अभी आप बट ये बात जहन में रखिएगा कि अगर ये बगैर डील के होता है, अगर ये प्रेशर के तहत होता है, अगर ये धड़ाम से सारा मामला गिरता है, तो हुकूमत के लोग बिलाशुबा दुरुस्त बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट स्टॉप अडियाला। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताई गई वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।